अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आजकल जो सबसे ज्यादा नोटिस जो एफबीआर की जानिब से टैक्स पेयर्स को असेसमेंट के लिए इशू होते हैं वो सेक्शन 121 और सेक्शन 122 के तहत होते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 121 सेक्शन 121 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है और उसका जो अगर नोटिस आए तो उसको अपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 121 क्या है। डियर व्यूअर्स, देखें एफबीआर के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट चलता है और इसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर सेक्शन 120 मौजूद है। मींस ये कि जैसे ही टैक्स पेयर अपनी कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है विद ऑल इट्स पर्टिकुलर्स, मतलब जैसे भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी आप फिगर्स उसके अंदर डिक्लेयर करते हैं, सेक्शन 120 के तहत एफबीआर आपकी उस असेसमेंट को डीम्ड असेसमेंट मान लेता है। मींस कि वो आपको फौरी तौर पर उसके अगेंस्ट एक ऑनलाइन ऑर्डर इशू हो जाता है कि जो डिक्लेरेशन आपने हमें दी है हमने उन तमाम डिक्लेरेशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन होता क्या है कि समटाइम्स हमारी जो डिक्लेरेशंस होती हैं वो उनके अंदर तमाम डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती और समटाइम्स जो है हमारी डिक्लेरेशन एज पर लॉ नहीं होती। अगर इस तरह का मामला है कि आपने रिटर्न तो फाइल कर दी लेकिन उसमें जो कुछ आपकी डिक्लेरेशन थी, जो एफबीआर के पास डिक्लेयर्ड इंफॉर्मेशन थी, उसके साथ मैच नहीं करती, तो उस सूरत के अंदर एफबीआर आपको सेक्शन 122(9) का नोटिस जारी करता है। 122(9) को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 121। सेक्शन 121 उस वक्त इन्वोक होता है जब एक टैक्स पेयर ड्यू टाइम के अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता। डिपार्टमेंट ऐसी सूरत के अंदर टैक्स पेयर को सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 के अंदर नोटिस टू फाइल रिटर्न इशू करता है। अगर टैक्स पेयर उस नोटिस के बावजूद भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता, इसी तरह एफबीआर पास में होता था, फाइनल टैक्सेशन की एक रिटर्न कॉल करता था, उसके बाद यानी कि नोटिस के बाद अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, आपसे सेक्शन 116 के अंदर वेल स्टेटमेंट कॉल फॉर की गई है, उसका भी आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस असेसिंग ऑफिसर को एम्पावर करता है कि वो सेक्शन 121 के अंदर वो ऐसे टैक्स पेयर की जो इनकम की असेसमेंट है वो टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, कर सकता है। अब उस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपकी नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली अपना जो माइंड अप्लाई करते हुए आपकी इनकम को डिटरमिन कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है टैक्सेबल लायबिलिटी भी डिटरमिन कर सकता है। एक तो सिनेरियो ये होता है कि आपकी ने रिटर्न फाइल नहीं की बट एफबीआर के पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो उस सूरत के अंदर रिटर्न जो है वो नॉन फाइल करने के बाद आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके सेक्शन 121 के अंदर आपको टैक्स चार्ज कर सकता है। दूसरा सिनेरियो इसमें ये हो सकता है कि एफबीआर के पास आपकी कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉपर्टीज के अंदर, मोटर व्हीकल्स के अंदर, या आपने कुछ बैंक अकाउंट्स के अंदर कुछ आपके क्रेडिट्स है बट आपने अपनी रिटर्न डिक्लेयर नहीं की, तो इस डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेस पर भी जो असेसिंग ऑफिसर है जिसने आपको टैक्स लगाना है वो ऑफिसर आपकी इन इन्वेस्टमेंट को सेक्शन 111 के अंदर एडिशन करके सेक्शन 121 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपको कर सकता है और इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के नतीजे के अंदर आपको टैक्स चार्ज हो सकता है। यहाँ पर एक लिमिटेशन लॉ के अंदर मौजूद है कि ये जो कोई भी ऐसा ऑर्डर होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर, वो असेसिंग ऑफिसर टैक्स ईयर कंप्लीट होने के 5 साल के अंदर जो है वो लिमिटेशन मौजूद है। बट यहीं पर ही एक और लिमिटेशन भी है कि अगर टैक्स पेयर ने अपनी लास्ट 10 इयर्स के अंदर कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की तो एफबीआर जो है वो 10 इयर्स बैक भी जाकर आपसे रिटर्न इनफोर्स का नोटिस इन्फोर्स करवाने का नोटिस देने के बाद आपको सेक्शन 121 के अंदर असेसमेंट भी कर सकता है। लीगल लायबिलिटीज ये हैं आपके लिए कि जैसे ही आपको सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 का नोटिस रिसीव हो तो आप इमीडिएटली ट्रू पर्टिकुलर्स के साथ अपनी रिटर्न फाइल करें। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन अपने ट्रू पर्टिकुलर डिक्लेयर्स नहीं करते या कुछ इंफॉर्मेशन आप कंसील कर लेते हैं तो उस सूरत के अंदर एफबीआर आपको किस तरह से टैक्स की असेसमेंट की तरफ या टैक्स इंपोजिशन की तरफ मूव करता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।